औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चैक एकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। आप सबको पता है कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हम ख़त्म कर चुके हैं, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री भी शुरू हुई है और क्लास 10 की भी केमिस्ट्री शुरू है। तो आज का जो लेक्चर है क्लास 10 की केमिस्ट्री से है। इस लेक्चर के अगर ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए तो फिर आपको फर्स्ट ईयर में जाके वहाँ पे ये इसकी जो प्लेलिस्ट है उसके लिंक पे मैं नीचे दे दूंगा, एसिड और बेसिस की। वहाँ पे जाके आप इसको फर्दर डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट इसको 10 क्लास के लेवल पे इसको करवा रहा हूँ, जो कि बेसिक्स है इसका। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि लोरी ब्रॉन्सन कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस क्या है। तो इसके 3 कंसेप्ट है आपकी बुक में। एक आर्हेनियस कंसेप्ट है, एक आपके पास लोरी ब्रॉन्सन कंसेप्ट है और एक आपके पास लीविस कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोरी ब्रॉन्सन कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेसिस है तो वो क्या है। तो सबसे पहले आपने लिखना है कि लोरी ब्रॉन्स्टेड, कोई इसको ब्रॉन्स्टेड लोरी भी कहते हैं। ठीक है, आप जिस तरह लिखना चाहते हैं, लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, क्योंकि आपने ये साथ में इसलिए मेंशन करना है क्योंकि ये पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या जो देखने वाला होगा, जो पेपर चेकर होगा, तो वो कंफ्यूज होगा कि ये कौन सा एसिड है, किस कंसेप्ट पे है। तो इसलिए आप साथ में इसको मेंशन कर लिया करें। सो यहां पे अगर इसकी हम डेफिनेशन करें कि द substances which have the capacity to donate proton H plus are called acids, are called एसिड। मैं इस तरह लिखवा रहा हूं ताकि आप इसके नोट्स पे अगर बनाना चाहें तो फिर आप बना सकें, इसलिए हेडिंग्स और प्रॉपर फिर उसकी डेफिनेशन। हमारे पास वो केमिकल सब्सटेंसेस कि जो प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत रखते हो उसको हम एसिड्स कहते हैं। किस तरह, तो अगर हम इसके लिए जर्नल रिएक्शन लिख ले कि HA, ठीक है, और ये हमें प्रोड्यूस करके देता है H+ एंड A नेगेटिव, तो ये हमारा जो है ना वो आ जाता है एसिड्स, क्योंकि ये जर्नल रिएक्शन शो कर रहा है कि इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है, क्या, ये H+ प्रोड्यूस हो रहा है। आई समझ में बात। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस के जो H+ डोनेट करने की उनमें कैपेसिटी हो। कैपेसिटी का मतलब ये है कि ऑब्वियसली वो सब्सटेंसेस हम लेंगे कि जिसमें H+ मौजूद हो, जिसमें H+ मौजूद हो, और मतलब यह है कि H मौजूद हो, और फिर जब उसकी डिसोसिएशन हो जाती है तो लाजमी बात है कि H+ और जो उसके साथ में स्पीशी होगी, जिस तरह यहाँ पे A है तो वो नेगेटिव, ठीक है, तो दोनों आयंस में डिवाइड हो जाएंगे, इसकी डिसोसिएशन हो जाएगी और लिहाजा यहाँ पे H+ आएगा। तो अगर ये H+ प्रोड्यूस करके दे रहा है तो इट मीन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिड्स है। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसकी फर्दर एक रिएक्शन लिखवाते हैं कि HCl है, ठीक है, तो अगर हम HCl को ले लें तो ये हमें H+ एंड क्लोरीन नेगेटिव दे रहा है, लिहाजा इट मीन कि HCl हमारे पास एसिड है। अब अगर HCl हमें जो है ना वो ये H+ डोनेट करके नहीं देता तो हम इसको हरगिज एसिड नहीं कहते, लेकिन जो कि ये हमें H+ दे रहा है और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कहते हैं कि जो भी स्पीशी हमें H+ डोनेट करती है या उसमें ये कैपेसिटी पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं एसिड्स। सिमिलरली अगर हम लोरी ब्रॉन्स्टन के दूसरे कंसेप्ट को देखें कि लोरी ब्रॉन्स्टेड बेसिस, अगर हम इस कंसेप्ट को देखें तो इस कंसेप्ट के मुताबिक हमारे पास द सब्सटेंसेस हैविंग द कैपेसिटी to accept the H+ या प्रोटॉन। अब देखिए वो अगर प्रोटॉन दे रहा है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा यहां पे 2 स्पीशीज का होना जरूरी है कि एक स्पीशी अगर प्रोटॉन देता है तो दूसरा स्पीशी उसको एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। किस तरह, तो अगर हम इसका एक जर्नल रिएक्शन लिख लें कि HA+ B नेगेटिव, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये आ जाएगा क्या, यस, ये हमारे पास आ जाएगा। यहां पे देखिए अब इसने प्रोटॉन लिया है तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये आ जाएगा H+
एंड ए नेगेटिव। ठीक है, अब ये हमारे पास देखिए यहां पे पहले ये बेस था और ये एसिड था। देखिए ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करता है, ये उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो एक की जो है ना कैपेसिटी है प्रोटॉन डोनेट करने की, दूसरे की कैपेसिटी है किस चीज की, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की। इसलिए हम इसको एसिड और बेस कहते हैं कि प्रोटॉन डोनेट करना और प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। अगर हम इसको यहां पे इस रिएक्शन की फॉर्म में लिख लें कि हमारे पास सपोज करें ये HCl है एंड प्लस हम कहते हैं कि NH3 है, NH3 है, और ये हमें प्रोडक्ट दे रहा है NH4 पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव। लिहाजा यहां पे हम कह सकते हैं कि चूंकि ये प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है H+, तो ये हमारे पास एसिड है, ठीक है, और ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास मतलब ये है कि यहां पे इसने इसको एक H+ दिया, तो इसने फेंके और उसने केज कर लिया। क्या कर लिया? इसने फेंका और उसने केज कर लिया। तो ये जो फेंकने वाला है वो हमारा आ गया है एसिड, जो केज करने वाला है वो हमारा है बेस। ठीक है, तो ये इस तरह। अब यहां पे जो आपके पास स्पीशीज बनती है इसको क्या नाम देंगे? तो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कंजुगेट। कंजुगेट में आपको कहूंगा कि आप एक तरह से रिवर्स लिख लें। ठीक है, रिवर्स मतलब ये जो यहां पे एसिड था, ये हमने ये अच्छा ये है, इस एरो को थोड़ा सा हम कर लेंगे इसकी तरफ, यस, और इसको हम कर लेंगे इसकी तरफ। देखिए ये यहां पे एसिड था क्योंकि इसमें प्रोटॉन देने की सलाहियत थी। क्या थी इसमें प्रोटॉन देने की सलाहियत थी। यहां पे आके अब इसमें कोई प्रोटॉन देने की सलाहियत नहीं है, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इसके पास कोई प्रोटॉन है ही नहीं। अब इसमें एक्सेप्ट करने की सलाहियत है, तो इसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस, और ये पहले क्या था? आप एसिड। ठीक है, अब इसको देखें, इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत थी, तो इसको हमने यहां पे एरो के इस साइड पे हमने इसको बेस कहा। अब इसमें प्रोटॉन लेने की देने की यहां पे सलाहियत है, यहां पे प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत थी, तो अकॉर्डिंग टू द लोरी-ब्रासन कंसेप्ट ये हमारा बेस था। वहां पे जाके अब ये बड़ा अमीर हो गया है। ठीक है, पहले ये पैसे लेता था, अब ये इतना अमीर हुआ कि ये पैसे देता है। तो जब ये देता है तो ये क्या हुआ? अमीर कहलाया। पहले ये फकीर था, ये पैसे लेता था। ठीक है, ले ये अमीर बन गया, ये पैसे दे रहा है। तो लेने और देने में इसको इतना फर्क है कि इसकी पूरी स्टेटस ही चेंज हो गई है। मतलब ये है कि पहले नवाब था, ठीक है, अब लोग कहते हैं नवाब ज्यादा है। तो ये ज्यादा का जो वर्ड है इट मीन कि ये क्या बन गया है? यस, ये फकीर से अमीर बन गया है। ये ज्यादा शो कर रहा है, ये टाइटल शो कर रहा है कि अब इसके पास पैसे है। लिहाजा यहां पे ये H+ ये जो साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। पहले ये यहां पे जो है ना वो इसके पास इस तरह का कोई साइन नहीं था, या कहीं पे नेगेटिव साइन आ सकता है, तो इट मीन कि ये मतलब ये कि लेने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला है। लिहाजा इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कंजुगेट क्या है? एसिड है, आप बेस। पहले ये यस, देखिए कंजुगेट एसिड है, मतलब यह है कि कंजुगेट, तो कंजुगेट को आप कह लें कि ये टेम्पररी है। क्या है? टेम्पररी है, क्योंकि इसके पास ये जो साइन है तो ये साइन ज्यादा देर तक ये सस्टेन नहीं कर सकता। लिहाजा इस साइन को नॉर्मलाइज करने के लिए और न्यूट्रल बनने के लिए ये साइन ये लूज करेगा, और जब ये लूज करेगा तो ये लूज तब होगा, खत्म तब होगा जब यहां में से इसमें से क्या, यस, इसमें से एक प्रोटॉन को ये डोनेट कर ले। तो इस तरह ये कंजुगेट एसिड और बेस। या अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है कि H2SO4, इस रिएक्शन को देखें, मैं कहता हूं कि H2SO4 और H2O, ये मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है। यहां पे मेरे पास H3O पॉजिटिव बनता है, HSO4 नेगेटिव बनता है। अब देखिए यहां पे एक प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत इसके पास मौजूद थी, तो लिहाजा ये मेरा आ गया है एसिड और ये मेरा आ गया है बेस, क्योंकि ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब देखिए
इसको यहां पे देके तो ये अब एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, लिहाजा ये मेरा आ गया है कंजुगेट एसिड ऑफ बेस। और इसको अब देखिए ये पहले दे सकता था, अब इसको लेने की जरूरत पड़ रही है, तो ये है मेरा कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। तो इस तरह आप कंजुगेट एसिड और बेस को क्लैरिफाई कर सकते हैं। मैं एंड में 2-4 एग्जांपल आपके एक्स्ट्रा और दे देता हूं, डोंट वरी। अब यहां पे हमने थोड़ी बहुत जो बात करनी है वो किस हवाले से करनी है कि यहां पे हम एक टर्म को इस्तेमाल करते हैं कि एम्पोटेरिक, क्या एम्पोटेरिक सब्सटेंसेस। अब एम्पोटेरिक सब्सटेंसेस क्या है? तो एम्पोटेरिक सब्सटेंसेस हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस विच behave sometime as acid and sometime as base। अब द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इसमें क्या है? इसमें द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है वाटर का, कि अगर हम ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कर लें, हम क्या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कर लें, तो अगर हम ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में देखें तो H2O प्लस H2O इट गिव अस H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो इसमें ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। अब देखिए वाटर एज अ एसिड भी काम कर रहा है और वाटर एज अ बेस भी काम कर रहा है। यहां पे ये हमारे पास है कंजुगेट एसिड और यहां पे ये हमारे पास है कंजुगेट बेस। तो यहां पे वाटर इस तरह का सब्सटेंस है कि ये एज अ एसिड भी काम कर रहे हैं और ये एज अ बेस भी काम कर रहा है। तो वो सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस कि जो एज अ एसिड भी काम करे और एज अ बेस भी काम करे, तो उसको हम कहते हैं एम्पोटेरिक सब्सटेंस। क्या कहते हैं? एम्पोटेरिक, के ना वो एसिड है ना वो बेस है, और वो एसिड भी है और वो बेस भी है, ठीक है। तो ये उसके डेफिनेशन है कि इसमें सारा कुछ आ जाता है। वो सिचुएशन के हिसाब से मतलब यह है कि एक्ट ऑन कर रहा होता है, कि जहां पे उसको जिस चीज की जरूरत पड़ी अकॉर्डिंगली वो फिर वो रिएक्शन करता है। तो ये एम्पोटेरिक सब्सटेंस है। अब मैं आपको कंजुगेट एसिड और बेस के 2-4 एग्जाम्पल देता हूं, लिहाजा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइज, अब कंजुगेट एसिड और बेस की हम ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं कि हमारे पास टेम्पररी जब कोई चीज एसिड बन जाती है या बेस बन जाती है, तो अगर हम यहां पे कहें कि ये हमारे पास एसिड है, बेस है, यहां पे हम कहेंगे कंजुगेट एसिड और यहां पे हम कहेंगे कंजुगेट बेस। ये हम एक कैटेगरी अब बनाते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं एसिड को, तो HNO3 एंड प्लस H2O। H2O यहां पे एज अ बेस काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एज अ बेस, और इसका स्टेटस आप लिखेंगे लिक्विड। क्या? लिक्विड। अब इसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो क्या होगा? तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह का बनता है कि H3O पॉजिटिव प्लस ये आ जाएगा क्या? NO3 नेगेटिव। तो वो कंजुगेट बेस है और ये कंजुगेट एसिड है। सेकंड हमारे पास H2SO4 है। क्या है? H2SO4 है प्लस यहां पे फिर H2 लिक्विड एज अ बेस आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा H3O पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ठीक है। थर्ड हमारे पास HCN का आप लोग ले लें, तो HCN का यहां पे आ जाएगा प्लस H2, तो ये आ जाएगा H3O पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। या हम और किसको ले सकते हैं? H2O CO3 नेगेटिव को ले सकते हैं। यहां पे अब देखिए एम्पोटेरिक वाला भी क्लियर हो जाता है कि ये एज अ एसिड आ रहा है और CO3-2 ये एज अ बेस आ रहा है। अब आप बताएं कि इसका जो है ना वो क्या हो सकता है?
यस, HCNO3, HC, ये देखें HCO3, ये हमारे पास N और प्लस OH नेगेटिव। तो ये हमारे पास कंजुगेट एसिड और बेस के ये फर्दर एग्जांपल है। तो आपको अगर पेपर में आ जाता है तो इसमें से 2-3 जो भी जितने भी एग्जांपल आपको याद हो वो आप लिख सकते हैं। एम्फोटेरिक का आप ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर का वो लिख सकते हैं। और ये अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि आया इस कंसेप्ट को हम कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर कंसेप्ट है, यस, ये प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर कंसेप्ट भी इसको कह सकते हैं। तो अगर पेपर में कहीं पे आ जाता है कि प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर कंसेप्ट, यस, ये प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर कंसेप्ट है, ठीक है। तो पेपर में अगर वो स्टेटमेंट आ जाती है तो आप समझ लेना कि लोरी ब्रांस्टन कंसेप्ट की ही बात हो रही है, ठीक है, कि इसमें एक प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट्स एरिया में मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।